आपका स्वागत है दोस्तों। हिंदू सनातन धर्म में वृक्ष को कई तरह से पूजनीय माना गया है, जिसमें कई कई वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है और कई प्रकार से पूजा की जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसे कई वृक्ष हैं जो घर के आंगन में, घर के आसपास लगाने से कई तरह के नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारे जीवन में कई तरह के परेशानियां उत्पन्न होने लगते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं वह कौन कौन से वृक्ष है जो घर के आंगन में और घर के बाहर आसपास नहीं लगना चाहिए। इमली का पेड़ शुभ है और अशुभ भी है, लेकिन इमली का पेड़ सही दिशा में घर के बाहर लगाया जाए तो वह शुभ प्रदान करता है, लेकिन और वही पौधा घर के अंदर लगाया जाए तो कई तरह के जीवन में नकारात्मक शक्तियां उत्पन्न होती हैं। विस्तार से जानते हैं, इमली का पेड़ भी घर के आंगन में लगाने से बचना चाहिए। यह पेड़ नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस इंसान के घर के आंगन में इमली का पेड़ होता है, उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा डामाडोल रहती है। इतना ही नहीं, इमली का पेड़ घर के सामने रहने से रिश्तों में खटास पड़ने लगती है और घर में लड़ाई झगड़े की समस्या बढ़ने लगती है। आपके व्यापार में कई तरह की समस्या बढ़ने लगती है। इमली के पेड़ में अधिकतर भूत प्रेत, जिन्नात, चुड़ैल और कई तरह की बुरी आत्माओं का साया रहता है। इसलिए आप लोगों ने सुना और देखा होगा, इमली के पेड़ के नीचे रात्रि को कोई विश्राम नहीं करता है। इसलिए इमली का पेड़ घर में लगाने से बचना चाहिए और घर के आसपास भी नहीं लगना चाहिए। खजूर का पेड़। वास्तुशास्त्र के अनुसार खजूर के पेड़ को घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। इस पेड़ से नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। इससे घर में रहने वाले सदस्यों के जीवन में दरिद्रता आती है। साथ ही बने बनाए कार्य भी बिगड़ने लगते हैं। तरक्की में बाधा उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि खजूर के पेड़ में निचले भाग जड़ी में कई तरह के नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है। क्योंकि जब यह वृक्ष बढ़ता है, फल लगने की प्रक्रिया चालू होती है, तो कई तरह के नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। इसी वजह से घर के अगल बगल नकारात्मक ऊर्जा का संचय होने लगता है। इसलिए घर में या फिर घर के आसपास यह वृक्ष नहीं लगना चाहिए। लेकिन इस वृक्ष के फल में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। बेर का पेड़। घर के सामने लगा बेर का पेड़ भी बहुत अशुभ माना जाता है, क्योंकि वास्तु के अनुसार इसके पेड़ में लंबे लंबे कांटे होने की वजह से इसे घर के आंगन में लगाना अशुभ है और घर के बाहर भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस पेड़ में अधिकतर चुड़ैल का वास पाया जाता है। यह पेड़ जहां घर के बाहर या फिर घर के सामने या फिर घर के आंगन में है, तो कई तरह के घर में बीमारियां, कई तरह के रोग उत्पन्न होंगे। जिस घर में बेर का पेड़ होता है, वहां के सदस्यों के बीच कलह शुरू हो जाते हैं। घर का सुख चैन खत्म हो जाता है और आर्थिक तंगी घेरने लगती है। इसलिए भूल कर भी घर के आंगन में या फिर घर के सामने यह वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। मदार का पेड़। जिन पेड़ों से दूध यानी सफेद पदार्थ निकलता है, उन्हें भी आंगन में लगाने से बचना चाहिए। यही वजह है कि मदार का पेड़ भी घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। यह पेड़ घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है। घर में कई तरह की परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे जैसे यह वृक्ष बढ़ता है, वैसे वैसे और अधिक सभी तरह की परेशानियां घर में उत्पन्न होने लगते हैं। मदार को आंख के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए यह पौधा घर में घर के आंगन में लगाने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में मदार के पेड़ पौधे का विशेष महत्व होता है। आंख के फूल भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होते हैं। आंख के पौधे में शिव भगवान और स्वयं गणेश जी का निवास होता है। पूजा पाठ में इस पौधे का विशेष महत्व होता है। अगर व्यक्ति शुभ मुहूर्त में आंख के पौधे को घर के बाहर नियम के अनुसार लगता है, तो सारी परेशानियां, दुख संकट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से कितना महत्व है हमारे जीवन में आंख का पौधा। घर के बाहर अग्निकोण यानी कि दक्षिण पूर्व के बीच, दक्षिण या उत्तर दिशा में लगाया जा सकता है। आंख का पौधा ऐसे लगाएं कि जब भी आप घर से निकलें तो यह पौधा आपके दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए। घर के बाहर आंख का पौधा किसी शुभ दिन जैसे पूर्णिमा, एकादशी, मंगल या सोमवार को लगाएं। यह गणेश जी का प्राकृतिक व चमत्कारी स्वरूप है। यदि इस जड़ी को यानी श्वेतार्क गणपति को अपने घर में स्थापित करके
यदि प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाए तो यह प्रतिमा सिद्ध हो जाती है और इसमें गणपति का वास हो जाता है। जिस परिवार में आंकड़े के गणेश की रोज पूजा होती है वहां दरिद्रता, रोग व परेशानियां का वास नहीं करती हैं। इस तरह की गणेश प्रतिमा की पूजा करने से सुख व सफलता के साथ ही भरपूर धन वैभव प्राप्त होता है। श्वेतार्क गणपति की पूजा करने पर सभी प्रकार की दैविक बाधाओं से रक्षा होती है एवं गणपति की इस मूर्ति की पूजा से भूत, प्रेत, नजर दोष, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि का भय नहीं रहता है। श्वेतार्क की जड़ी लेकर उसे साफ करके शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कराएं और फिर लाल कपड़े पर स्थापित करके उसकी प्रतिदिन पूजा करें। गणपति की पूजा में लाल चंदन, अक्षत, पुष्प, सिंदूर, दूर्वा, सुपारी, जनेऊ का प्रयोग विशेष रूप से करें। इसके बाद धूप दीप से गणेश जी की आरती करें। इसके बाद गणपति के मंत्र ओम गम गणपतये नमः का एक माला जप अवश्य करें। मंत्र जाप के लिए स्फटिक या फिर रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। पीपल का पेड़। कई त्योहारों और शुभ अवसरों पर पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। इस पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी माता और कई देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन हर चीज का एक सही विधि विधान नियम के अनुसार करते हैं। दो ही लाभ प्राप्त होता है। अगर कुछ गलत करते हैं तो उल्टा प्रभाव पड़ता है, विस्तार से जानते हैं। वास्तु के अनुसार अगर घर के आंगन में पीपल का पेड़ मौजूद है तो इससे घर में नकारात्मक प्रभाव आता है और घर के सदस्यों को आर्थिक समस्याएं घेरने लगती हैं। इसलिए हमें पीपल का पेड़ कभी भी घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों और आर्षि मुनियों के अनुसार घर में पीपल का पेड़ लगाना वर्जित है। आइए जानते हैं घर में पीपल का पेड़ लगाने से क्या हानि होती है। दोस्तों, वैसे तो सभी को पता है कि पीपल के वृक्ष की छाया शीतल होती है और यह पेड़ सबसे ज्यादा हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाता है, लेकिन घर में यह पेड़ बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। शास्त्रों और आर्षि मुनियों के अनुसार जिस घर पर पीपल की छाया आता है वह उसकी प्रगति में अवरोध बनती है। ऐसे घर में अनेक समस्याएं स्थायी रूप से जमा होने लगती हैं। इसलिए कभी भी भूलकर अपने घर में या घर के आसपास पीपल का पेड़ कभी नहीं लगाना चाहिए। पीपल का पौधा अपने आसपास एकांत एवं निर्धनता पैदा करता है। साथ ही इसके आसपास रहने से व्यक्ति के अंदर नकारात्मक शक्ति पैदा होती है। जिस घर में यह पौधा होता है वहां के लोगों का जीवन संकट में आने लगता है और इसी वजह से वह दीर्घायु नहीं होते। पीपल का पेड़ वंश वृद्धि के लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इससे संतान पर कष्ट आता है। साथ ही वंश आगे बढ़ने में भी अलग अलग तरह की समस्याएं आती हैं। इसलिए आपको घर में पीपल का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। जैसे जैसे पीपल का पेड़ बढ़ने लगता है वैसे ही अपनी उम्र के साथ ही बहुत अधिक विशाल रूप होने लगता है। ऐसे में उसके नीचे घर का निर्माण किसी दुर्घटना को आमंत्रण देने का ही संकेत होता है। इसलिए घर के आसपास या घर के अंदर कभी भी पीपल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। पीपल का पेड़ घर में लगाने से दोष की प्राप्ति भी होती है। पीपल का पेड़ घर में वैराग्य लेकर आता है। इसलिए वास्तु के अनुसार जिस घर में पीपल का पेड़ होता है वहां दंपति के वैवाहिक जीवन में कई समस्याएं आती हैं। दोनों के बीच ही अनबन बनी रहती है और घर में कभी भी शांति नहीं रहती। अब मित्रों, क्या करें जब घर में उग आए पीपल का पौधा? पीपल के पेड़ का घर में उगना अशुभ होता है। कहा जाता है घर पर पीपल का पौधा उगना या घर के बाहर पीपल का पेड़ होना, दोनों ही स्थितियां वास्तु के आधार पर अशुभ मानी गई हैं। आमतौर पर पीपल का पेड़ अपने आप ही घर के किसी भी कोने में निकल आता है। इसे हटाने के लिए लोग या तो उसे काट देते हैं या फिर जला देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। कहा जाता है हर कार्य को करने का एक नियम होता है। वास्तु में पीपल के पौधे को घर से हटाने का सही तरीका भी बताया गया है। आइए जानते हैं, अगर घर में बार बार पीपल का पौधा उग जा रहा है आप किस तरह हटा सकते हैं। आप 1.25 महीना तक उस पीपल के पौधे की पूजा करें और उस पर कच्चा दूध चढ़ाएं। इसके बाद पीपल के पौधे को जड़ी सहित निकालकर किसी दूसरे स्थान पर लगा दें। इस तरह से आप कर लीजिए, फिर किसी भी प्रकार का कोई दोस्त संकट आपके ऊपर नहीं आएगा